जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको जेटेट एग्ज़ाम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ सवाल हैं जेटेट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो कि स्टूडेंट के द्वारा बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे कि आखिर कब तक जेटेट का एग्ज़ाम यहाँ पे लिया जाएगा। और सेकंड जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो आपका यही है कि वैसे स्टूडेंट जो इस वर्ष जो है किसी भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन लिए हैं वो लोगों को यहाँ पे मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, सिलेबस क्या रहने वाला है, जेटेट क्यों ज़रूरी है और किन के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा लास्ट में जानेंगे कि आखिर जेटेट की तैयारी जो है वो कैसे किया जा सकता है और क्या ये जो है वो सही समय है तैयारी स्टार्ट करने का या फिर अभी जो है वो टाइम लगेगा। ठीक है, तो इन सभी के बारे में वन बाय वन बात करेंगे। तो देखिए थोड़ा सा अगर आप इसके हिस्ट्री को देखिएगा तो आपको मालूम होगा कि जब से झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है तब से केवल 2 बार ही जेटेट एग्ज़ाम लिया गया है। ठीक है, पिछले 9-10 सालों से जो है वो जेटेट का एग्ज़ाम नहीं लिया गया है। लास्ट आपका 2016 में जेटेट का एग्ज़ाम हुआ था। अच्छा, थोड़ा सा जानकारी हम उन सभी स्टूडेंट्स के लिए दे देते हैं जिनको जेटेट के बारे में नहीं पता है। तो अगर आपने बीएड किया होगा या कर रहे होंगे तो आपने सीटेट का नाम सुना होगा। तो सीटेट जो होता है वो आपका सेंट्रल के लिए होता है। सेंट्रल में जितनी भी वैकेंसी आती है उनके लिए सीटेट यहाँ पे वैलिड होता है। लेकिन अगर आप झारखंड में किसी शिक्षक भर्ती को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जेटेट पास होना अनिवार्य होगा। लेकिन यहाँ का जो दुर्भाग्य देखिए कि 2016 के बाद यहाँ पे जो वो कोई भी जेटेट का आयोजन नहीं किया गया है और इसके परिणाम स्वरूप कोई भी नई शिक्षक भर्ती यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। हालांकि पीजीटी का यहाँ पे देखने को मिला है लेकिन पीजीटी में यहाँ पे जो है वो जेटेट नहीं मांगा जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक बार आपका पीआरटी और टीजीटी का भी वैकेंसी आया हुआ है लेकिन वहाँ पे पुराने स्टूडेंट्स को लिया गया है जिन्होंने जेटेट पास किया था। ठीक है, तो नई तरीके से यहाँ पे जो भर्ती नहीं निकाली गई है और जब तक आपका जेटेट एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा तब से आपका शिक्षक भर्ती जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2024 में जो है वो इसके लिए फॉर्म फिलअप करवाया गया था लेकिन नियमावली में कमी रहने के कारण उसको रद्द कर दिया गया और पूरा 2025 भी ख़त्म होने को है लेकिन अभी जब उसका आयोजन नहीं किया गया है। ठीक है, अब जो इसकी संभावना है वो आपका 2026 को बताया जा रहा है। ये जो जेटेट का जो मामला है वो आपका हाईकोर्ट पहुँच चुका है और हाईकोर्ट का ऐसा ऑर्डर आया है कि 31 मार्च तक, ठीक है, 31 मार्च 2026 तक किसी भी हालत में जेटेट एग्ज़ाम का आयोजन करा लेना होगा। ठीक है, ऐसा जो वो ऑर्डर आया हुआ है। तो अब बात आती है कि क्या यहाँ पे 31 मार्च 2026 से पहले जो है जेटेट का आयोजन हो जाएगा, क्या ये पॉसिबल है? तो देखिए जेटेट का जो एग्ज़ाम होता है वो आपका जेक के द्वारा लिया जाता है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल। और आपको पता है कि फरवरी और मार्च में जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है और ये जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है वो भी आपका जेक के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, जेक जो है आपका झारखंड एकेडमिक काउंसिल, इसका जो प्राइमरी वर्क है वो है आपका ये बोर्ड एग्ज़ाम, 10th का बोर्ड एग्ज़ाम, 12th का बोर्ड एग्ज़ाम, उसको लेना। तो चूँकि फरवरी और मार्च में तो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है तो इन दौरान जो है वो इस दौरान जेटेट एग्ज़ाम लेने की यहाँ पे संभावना जो है बहुत बहुत कम देखने को मिल रही है। डेट बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और इसका जो फॉर्म फिलअप होने की बात है वो आपका जनवरी से स्टार्ट होने वाला था, जनवरी 2026 से, लेकिन अभी भी जो है वो इसका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिला है, ना ही इसका जो संपूर्ण नियमावली है वो अभी तक देखने को मिला है। ठीक है, हालांकि उम्मीद किया जा रहा है कि लास्ट दिसंबर तक इसका जो नियमावली है वो क्लियर हो जाएगा, पूरा जो है वो उसको तय कर लिया जाएगा। उसके बाद जनवरी से जो है इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर जनवरी में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा तो फिर चांस है कि मार्च या अप्रैल तक इसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो ये हुआ आपका एग्ज़ाम के बारे में कि संभावना बनाई जा रही है, संभावना जो है वो दिख रही है मार्च या अप्रैल तक हो सकता है। अच्छा, आगे अगर है 25-27 वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो देखिए जब 2024 में जेटेट का नोटिफिकेशन आया था उस टाइम जो है वो लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को मौका दिया गया था, एक अंडरटेकिंग फॉर्म फिलअप करके जो है वो लोग अप्लाई कर सकते थे। लेकिन चूँकि अभी 25 से 27 स्टूडेंट वालों का फर्स्ट ईयर चल रहा है
तो बहुत ही कम संभावना है कि ये लोगों को अभी जो है मौका मिलेगा, ठीक है। हालांकि इससे पहले वाले जो सेशन है आपका 24 से 26 उनको मौका मिल जाएगा, और उनसे पहले जितने भी सेशन हैं उनको मौका मिल जाएगा। लेकिन 25 से 27 वाले स्टूडेंट्स को जो है वो थोड़ा सा कम संभावना ऐसा लग रहा है, ठीक है। बाकी ऑफिशियल नोटिस जब आएगा तो ये सभी चीज़ें जो वो क्लियर हो जाएगी। मैंने बस आपको पुराने रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जानकारी दी। सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस जो है आपका सीटेट के तर्ज पे रखा गया है, सीटेट के अनुरूप ही रखा गया है। अभी आपने बीएड में एडमिशन लिया होगा या बीएड पास कर गए होंगे तो आपको सीटेट के सिलेबस के बारे में पता होगा। तो सेम सिलेबस आपका यहाँ पे भी रहने वाला है। 2 पेपर आपका यहाँ पे होता है, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 1 to 5 के लिए, पेपर 2 6 to 8 के लिए, ठीक है। सेम सिलेबस रहने वाला है। केवल यहाँ पे आपका क्या होता है, एक रीजनल पेपर जो वो रीजनल लैंग्वेज अलग से रहता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे केवल रीजनल लैंग्वेज, जिसमें आप खोटा या संथाली जो भी भाषा रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। जेटेट क्यों ज़रूरी है और किसके लिए ज़रूरी है, तो देखिए जेटेट क्यों ज़रूरी है। जिस तरह से सेंट्रल वैकेंसी जितना भी आता है उसमें अप्लाई करने के लिए आपको सीटेट मांगा जाता है शिक्षक भर्ती में, तो उसी तरह से झारखंड में जो भी शिक्षक भर्ती आएगा, ठीक है, सहायक आचार्य का या जो भी नाम से आएगा 1 to 5 6 to 8 के लिए, तो वहाँ पे आपको जेटेट मांगा जाता है। और आपको पता है कि अभी जो वो सरकार के द्वारा कही जा रही है कि 26,000 वैकेंसी जो है निकाली जाएगी और इससे पहले आपका जेटेट का आयोजन किया जाएगा। तो अगर आप इस 26,000 वैकेंसी को अप्लाई करना चाहते हैं, के अंतर्गत जो है वो फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको जेटेट पास होना अनिवार्य है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आया था कि उन सभी शिक्षकों को भी एस्टेट या सीटेट पास करना अनिवार्य होगा जो अभी कार्यरत है और जिन्होंने पहले ये चीज़ को पास नहीं किया है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होगा, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे वीडियो मैंने बना चुका है पहले भी, और आपने यूट्यूब में भी देखा होगा। और आज भी एक नोटिस देखने को मिला है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बढ़े हुए मानदेय का लाभ लेने के लिए पूरी करनी होगी पात्रता। जिस कक्षा में नियुक्त हैं उसके लिए टेट पास करना होगा अनिवार्य, ठीक है। तो अभी भी झारखंड में बहुत सारे ऐसे सरकारी विद्यालय हैं जहाँ पे पारा टीचर जो वो काम कर रहे हैं और वो लोग जो है वो जेटेट पास नहीं है। तो जो जेटेट पास नहीं है उनको पास करना होगा, और अगर आप पास नहीं करते हैं तो फिर जो आपका यहाँ पे मानदेय जो है, जो वेतन है, जो सैलरी है, उसमें कटौती देखने को मिल सकता है, ठीक है। देखिए 6,000 तक कम हो सकता है मानदेय, तो उसमें कटौती देखने को मिल सकता है। तो आप जिस भी कक्षा में कार्यरत हैं, जिस भी कक्षा के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आपको जो वो जेटेट पास करना अनिवार्य होगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट को तो यहाँ पे करना ही करना है। तैयारी कैसे करना है, तो देखिए अगर आप हाईकोर्ट के अकॉर्डिंग चलें तो उनका मानना यही है, उनका जो ऑर्डर है वो यही है कि जनवरी में आपका जो वो आ जाना चाहिए और 31 मार्च 2026 से पहले जो एग्ज़ाम ले लेना चाहिए। तो अगर आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो अभी आपके पास सही समय है, अभी से जो वो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एक बार नोटिस आ जाएगा ना तो उसके बाद आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचेगा, केवल 1.5 से 2 महीने का समय बचेगा और आपको उसी दौरान जो है यहाँ पे तैयारी करना होगा। तो अभी आपके पास समय है, आप जो वो तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है, सेम सीटेट के सिलेबस को फॉलो करना है। और अगर आपको लगता है कि अभी भी डिले होगा एग्ज़ाम में, तो कम से कम आपका जो ऑनर्स सब्जेक्ट है, जो मेन सब्जेक्ट है, वो उस पर फोकस कीजिए, जैसे कि साइंस, मैथ। इसके अलावा जो एसएसटी ग्रुप लेने वाले हैं उसको एसएसटी, आप जो है एसएसटी को पूरा जो वो यहाँ पे अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये आपका हर एग्ज़ाम में काम आएगा, ठीक है। और यूट्यूब से भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। बस आप जेटेट जो जेसीईआरटी का जो किताब है उसको भी फॉलो कीजिएगा, क्योंकि जेसीईआरटी किताब में कुछ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है एनसीईआरटी के मुकाबले में, ठीक है। तो इतना इनफ है, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। ज़्यादा पीओआईक्यू तो आपको मिलेगा नहीं जेटेट एग्ज़ाम का, क्योंकि लास्ट 2 ही बार एग्ज़ाम हुआ है। तो अभी सही समय है, तैयारी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि संभावना बनाई जा रही है, जताई जा रही है कि आपका मार्च तक लिया जा सकता है। तो तैयारी आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी जानकारी आपको दी गई होगी वो सभी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो कोई भी डाउट होगा आपका, कोई भी सवाल होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसे ही आगे भी जेटेट की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, सीटेट की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग किसी नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ।